हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही उपयोगी है और हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि अक्सर लगभग सभी के घरों में पाया जाता है, जिससे कि हम अपने पौधों को बहुत सारे रोगों से भी बचा सकते हैं। अगर हम उसका यूज करेंगे तो हमारे पौधे सभी रोगों से बच जाएंगे। और इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगी। कुछ दिन पहले मैंने अपने मरते हुए प्लांट को बचाया है और पौधों की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पौधे सारे रोगों से बचे रहें, किसी भी तरह के कोई फंगस वगैरह उसमें न लगे और फंगस वगैरह कीड़े से भी हमारे पौधे बचे रहें। और रेनी सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेनी सीजन में अक्सर ही फंगस अटैक हो जाता है और तरह तरह के कीड़े भी हमारी मिट्टी में पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को नुकसान करने लगता है और हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है कि जिसका उपयोग मैंने किया है और मेरा पौधा बच भी गया है और सर्वाइव भी किया है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि मैंने क्या ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ हो गई है। उसमें अब तो फूल भी आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मैंने यूज़ किया है अपने पौधे पर, जो मैंने अपने पौधे का पूरा ट्रीटमेंट किया है, वो है हल्दी का पाउडर। हमारे पौधे पर क्या क्या फ़ायदे हैं? वैसे तो दोस्तों, हल्दी का पाउडर हम अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल करते ही हैं। बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे हैं हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर पौधों के लिए जीवन दान की तरह काम करता है। पौधे में अगर फंगस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं या मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, तो दोस्तों आप हल्दी पाउडर की आधी छोटी चम्मच स्प्रिंकल करें और मिट्टी में मिला दें। दोस्तों, जब आप हल्दी का पाउडर मिट्टी में मिलाएंगे तो आप उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा अगर मर रहा है तो, या तो फंगस लग गया है, तो वापस ज़िंदा हो जाता है, वापस बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसा चीज़ दिखाऊंगी, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मैंने अपने पौधों पर ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वह पौधा मरने से भी बच गया है और पौधे में फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। दोस्तों, जब भी पौधा ख़राब कंडीशन में दिखे तो उसमें कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमें अपने पौधे को बचा लेना चाहिए। कभी पौधों की मिट्टी में काई लग जाती है और पौधों की मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। इसी वजह से भी पौधे ख़राब होने लगते हैं और मरने की कंडीशन में भी आ जाते हैं। तो हमें अपने पौधे को किस तरह से बचाना चाहिए कि हमारे पौधे बच जाएं और उसमें नई नई ग्रोथ भी आ जाए। तो पौधों को ख़राब होने से पहले उन्हें बचा लें। दोस्तों, हल्दी पाउडर एक ऐसा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के गुण उसमें पाए जाते हैं कि जो हमारे पौधों को मरते हुए बचा लेती है और हमारे पौधों को तमाम कीड़े से भी बचा लेता है। हल्दी का उपयोग करेंगे तो दोस्तों हमारे पौधों को, हम अपने पौधों को आसानी से बचा लेंगे। तो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि पौधे पर कहीं फंगल का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो समय समय पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि पौधे पर कोई फंगल अटैक तो नहीं हो गया है। तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो समय से पहले हम केयर कर लेते हैं तो हमारे पौधे सर्वाइव भी कर जाते हैं और बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। उसमें कीड़ा या फंगस नहीं लग पाता है। अगर पौधे में किसी भी तरह का कोई कीड़ा या फंगस ना लगे तो पौधे में कभी भी खराबी नहीं आएगी। तो उसी कीड़े फंगस को हम बचाने के लिए तमाम तरह की एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और दोस्तों, हल्दी तो अक्सर भी हमारे घरों में पाए जाते हैं, उसका उपयोग हमारे पौधों पर हमें हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, हमने अपने गुलाब के पौधे को मरते हुए बचाया है। देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है, जो कि इसमें टाई बैग लग गया है और इसके मिट्टी में भी कीड़े लग गया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि मिट्टी में काई भी लग गया है और इसकी जितनी भी डंठल है सभी में टाई बैग हो गया है और मेरा पौधा एकदम बिल्कुल सूखने के कगार पर है और सूख भी गया है। इसमें जितनी भी डंठल है आपको नज़र आएगा कि ये लगभग सूख भी गया है। तो इसी पे मैं अपना हल्दी का ट्रीटमेंट करूँगी, जो कि हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप लोग देखते रहिए कि मैंने किस तरह से किया है। मैंने दोस्तों
मिट्टी के मैंने गुड़ाई कर लिया है और जितने भी इसमें डंठल ख़राब हो गए हैं, जिसमें टाई बैग लग गया है, जो डंठल सूख चुके हैं, काले पड़ चुके हैं, मैंने उसको काट दिया है। इस तरह से मैंने उसको कटाई कर दिया है और जो पत्तियां सूखी थी उसको भी मैंने काट के निकाल दिया है। इस तरह से जितना भी आपका डंठल अगर सूखा नज़र आए और डंठल एकदम काला नज़र आए तो उस सारे डंठल को आप काट के निकाल सकते हैं और सूखी पत्तियों को भी आप हटा दीजिए। जैसे मैंने अपने पौधे पर इस तरह से मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ डंठल अभी कुछ इसमें हरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप गुड़ाई कर लीजिए, खूब अच्छे से किनारे किनारे आप गुड़ाई कर लीजिए। आप बीच में गुड़ाई मत करिए, नहीं तो रूट्स को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम क्या करेंगे कि मिट्टी में हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, अब इसको वर्मिंग कंपोस्ट हम मिट्टी में मिला देंगे। और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी को भी मिलाएंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है, 12 इंच का मेरा गमला है, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें यूज किया है। आप देख सकते हैं मैंने हल्दी पाउडर और वर्मिंग कंपोस्ट को अच्छे से मिलाकर मिट्टी में मिला दिया है। इस तरह से आप भी इस तरह से अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं हल्दी का उपयोग करके। अभी हम दोस्तों इसमें पानी नहीं डालेंगे, 1 दिन के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हम पानी डाल देंगे तो हल्दी अपना काम नहीं करेगी। 1 दिन तक इसको छोड़ देंगे ताकि हल्दी अपना काम करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों देखिए, कुछ दिन के बाद का ये अपडेट है। इसमें नई नई ग्रोथ आ गई है, नई नई इसमें पत्तियाँ निकल गई हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये देखिए इसमें नई नई पत्तियाँ आ गई हैं छोटी छोटी। ये दोस्तों 15-20 दिन का बाद का ये अपडेट है। जहाँ से हमने कट किया था डंठल को, उसके नीचे से नई नई सूट्स निकल गया है और उसी में नए सूट्स नई पत्तियाँ आ गई हैं। दोस्तों इसके बाद हमने हल्दी के पानी का स्प्रे भी किया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर ब्रांच पे नई नई शाखा निकल गई है। उसके बाद दोस्तों आप 15 से 20 दिन का बाद का ये अपडेट देखिए, इसमें और ढेर सारी पत्तियां निकल गई हैं और ढेर सारे ब्रांचेस भी आ गए हैं और कलियां भी आ गई हैं। मैंने हल्दी का उपयोग किया था, अपने मरते हुए पौधों को बचाया है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। हर ब्रांच पे 2-3 कलियां आ गई हैं और नई नई पत्तियाँ, नई नई सूट्स नज़र आ रहे हैं। अब बिल्कुल पौधा एकदम हेल्दी हो चुका है और अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। दोस्तों हल्दी का प्रयोग करके आपके सामने रिजल्ट है, हमको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। हल्दी का हमने उसको उपयोग किया है। हर एक ब्रांच पे 1-1 कलियां आ गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी हल्दी का उपयोग करिए, अपने मरते हुए प्लांट को बचा लीजिए जैसे मैंने बचाया है, जो कि मुझे बहुत खुशी मिल रही कि मैंने ऐसे ही हल्दी का उपयोग किया और हल्दी का रिजल्ट हमको जल्द से जल्द ही मिल गया। तो दोस्तों गार्डन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करने से ही पता लगता है कि कौन सा चीज़ यूज करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से हम लोगों को पता चलता है। हर जगह जगह से नई सूट्स निकल गए हैं। दोस्तों ये कुछ दिनों का बाद का ये अपडेट है
और जिसमें जो कलियां आई हुई थी अब वो फूल खिलने की कगार पे है। और आप देख सकते हैं कि एक फूल खिल भी गया है और जो कलियां बनी हुई हैं वो भी खिलने के कगार पर है। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये वही पौधा है जो मरते हुए पौधों को हमने बचाया है हल्दी का उपयोग करके। इसी तरह से दोस्तों आप भी हल्दी का उपयोग करिए और अपने प्लांट्स को बचा लीजिए। अगर इसी तरह से इसी कंडीशन में आपका प्लांट है तो आप इस तरह से ट्रीटमेंट करके अपने पौधे को आराम से बचा सकते हैं। कोई भी पौधा हो, चाहे गुलाब का पौधा हो, कोई भी पौधा आप इस तरह से ट्रीटमेंट करके आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि पौधे में कहीं फंगस वंगस तो नहीं लगा है। अगर फंगस लग गया आप हर पौधे को चेक करते रहिए। अगर चींटी लगा है तो हल्दी का यूज करेंगे तो उससे चींटी भी भाग जाती हैं और कीड़े भी उसमें मर जाते हैं। तो आप 15 से 20 दिन में ज़रूर हल्दी का स्प्रिंकल कर दें अपने पौधे पर, या तो आप हल्दी का पानी बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि पौधे उससे हेल्दी रहें। और ख़ासकर आप रेनी सीजन में तो ज़रूर ही यूज़ करिए क्योंकि रेनी सीजन में ही अक्सर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमें अपने पौधों की केयर करना चाहिए। अगर हम ऐसे केयर करते रहेंगे तो हमारे पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरीके से ट्रीटमेंट करने से दोस्तों बड़ी खुशी मिलती है कि हमने कुछ अपने पौधों के लिए किया है और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मेरा ये ट्रीटमेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।